भारत और रूस दोनों ही पुराने दोस्त हैं। ये दोस्ती भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी देखने को मिलती है। हाल ही में उज़्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा जिसकी काफी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि यह वक्त युद्ध का नहीं है, बल्कि वर्तमान में दुनिया की बड़ी चिंताएं खाद्यान्न, उर्वरक और तेल की सुरक्षा को लेकर है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन युद्ध पर मोदी की चिंताओं को समझते हैं। About your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refuse to engage in negotiating. पीएम मोदी और पुतिन की इस मुलाकात की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खूब हुई। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ताश ने इस खबर को प्रकाशित करते हुए इसका शीर्षक दिया, पुतिन ने मोदी को दिया भरोसा, यूक्रेन में संघर्ष जल्द से जल्द खत्म करने के लिए रूस सब कुछ करेगा। न्यूज एजेंसी लिखती है कि बैठक के दौरान पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि रूस संघर्ष खत्म करने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन कीव से बातचीत से इनकार किया है। द मॉस्को टाइम्स अखबार ने भी इस खबर को अपने पन्ने पर जगह दी और इसका शीर्षक लिखा, भारतीय पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि अब युद्ध का समय नहीं है। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस मुलाकात को अपने पन्ने पर जगह दी और पीएम मोदी के बयान को शीर्षक बनाया। अखबार लिखता है कि एक दिन पहले चीन के नेता ने रूस के यूक्रेन पर हमले को पूरी तरह समर्थन देने से खुद को अलग कर दिया था और अगले ही दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। अखबार लिखता है कि दोनों नेताओं के बीच SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई द्विपक्षीय बैठक का सुर बेहद दोस्ताना था और दोनों देशों के नेताओं ने अपने साझा इतिहास की चर्चा की। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन के साथ बैठक के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चुप्पी साधे थे, जो संकेत था कि उसका सबसे ताकतवर सहयोगी पूरी तरह उसके समर्थन में नहीं है। दूसरी ओर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत और चीन मॉस्को के लिए एक महत्वपूर्ण फाइनेंसर बने हुए हैं, जो डिस्काउंट पर रूसी ऊर्जा खरीद रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर पुतिन को राहत दिलाई है। भारत ने हिंसा पर चिंता जरूर जाहिर की है, लेकिन रूस के हमले पर महत्वपूर्ण मतदान के दौरान वो अनुपस्थित रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की चर्चा सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली। ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व कार्यकारी निदेशक केनेथ रॉथ ने इस बैठक के बारे में ट्वीट किया और लिखा, मोदी ने पुतिन से कहा यह युद्ध का वक्त नहीं है। ऐसा लगता है कि मोदी इस पराजय से बचने की पेशकश कर रहे हैं। उम्मीद है कि पुतिन इसे गंभीरता से लेंगे। रैंड कॉरपोरेशन के राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत प्रशांत क्षेत्र के विश्लेषक डेरेक जे ग्रॉसमैन ने ट्वीट किया कि रूस के साथ भारत ने आज अलग रास्ता लिया है। पुतिन को निजी तौर पर युद्ध खत्म करने के लिए फुसलाने की जगह मोदी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया। हम देखेंगे कि यह क्या रूप लेता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यह संदेश अमेरिका या पश्चिम की तुलना में अधिक गूंजेगा। मोदी पुतिन से गले भी नहीं मिले।